बिल्कुल पर उपदेश कुशल बहुतेरे, 5 बच्चे करवा दें किससे, लेकिन करेंगे कौन? ऐसे हिंदू मतलब हिंदू में कौन से हिंदू जो 5-6 बच्चे पैदा करेंगे? भाई आरएसएस के जो लोग हैं, जो हार्डकोर आरएसएस वाले हैं, वो तो शादी नहीं करते, वो तो सारे के सारे रड़वे भड़वे हैं, कोई अविवाहित होते हैं उसमें सारे के सारे। आप उठा के देख लो जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कोई भी विवाहित नहीं, ठीक है। अब रही बात सवर्ण लॉबी की, तो सवर्ण लॉबी में आप आंकड़ा उठा के देख लो, पिछले 20 साल से उनका फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, अब वो 1 या 2 ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो ये बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी और ठेका दे रखा है इन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को। स्वागत है आप सभी का। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसा क्लैश है जो बार बार कुछ ना कुछ बयान सीएम साहब देते रहते हैं। इस बार बोल दिया है 5 रुपए अगर मुस्लिम मजदूर ले या रिक्शे वाला ले तो 4 ही दो, उन्हें परेशान करके रखो। प्रोफेसर साहब कैसे देख रहे हैं एक सीएम का इतना बड़ा एक कम्युनिटी के ऊपर इतनी बड़ी बात बोल देना कि उसकी मजदूरी मत दो? आसाम में चुनाव है जी, तो इस वजह से हिमंता उछल रहा है, और अगर हिमंता में इतना ही साहस है तो हम तो ये कहते हैं ना, आसाम में जितना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको बाहर निकाल के बांग्लादेश भेज दो। अगर इतनी हिम्मत है, इतना साहस है, इतना जिगरा है, इस तरह के जो चुनावी स्टंट के जो ये होते हैं ना डायलॉगबाजी, ये करने से वोट नहीं मिलना अब इनको, क्योंकि आसाम की जनता अब इनके आचरण को अच्छी तरीके से समझ गई है। 2 बार इनको मौका दे दिया और दोनों बार ये मियाँ भाई करके नफरत परोस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से जो मुसलमान आए वो अपने आप को मियाँ कहलवाना पसंद करते हैं, हम बोल दें तो दिक्कत है। दिक्कत आपके मियाँ बोलने से या मुल्ला बोलने से या कठमुल्ला बोलने से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि बार बार आप उनको हर बात को लेके जो पिंच करते हैं कि इनको मजदूरी ना दिया जाए, इनको यहाँ रहने ना दिया जाए, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, इनके साथ जो है 2ym दर्जे का व्यवहार किया जाए। बात इस चीज से दिक्कत है क्योंकि संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। जो भी व्यक्ति इस देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, उसको बराबरी से और समानता से इस देश में रहने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, अपनी आजीविका चलाने का अधिकार है। और अगर एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि वो संविधान का साफ तौर पे उल्लंघन कर रहा। लेकिन अब दुख की बात क्या है कि केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है। इन्हीं के थानेदार हैं, इन्हीं के कोतवाल हैं, इन्हीं के जज हैं, इन्हीं के वकील हैं, दलीलें भी इन्हीं की हैं, तो गुनाह भी यही लोग तय करते हैं और सजा भी यही लोग देते हैं। इस वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अहम जो पॉइंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री आंख में पट्टी बांधे हुए बैठे हैं, उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। पूरे तमाम जो देश के राज्य हैं जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हर जगह इस तरह का माहौल बना हुआ है, नफरत का माहौल है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तराखंड में भी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी समय समय पे योगी बाबा इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट कर देते हैं। नोएडा के जो सांसद साहब हैं उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो मोदी और योगी जी का नहीं वो अपने पिताजी का भी नहीं, कि अगर उन्होंने इतना सब कुछ किया है, अगर वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपने घर वालों के भी नहीं। देखिए, बीजेपी में मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, शुरू से एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा गिर सकता है, कौन कितना ज्यादा जलील हरकत कर सकता है, कौन कितनी ज्यादा जलील बात कर सकता है। अनुराग ठाकुर का बयान आप लोगों ने सुना होगा, देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को। इसके अलावा और भी तमाम जो सांसद हैं वो भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। अब नोएडा के जो सांसद हैं इनका इस तरह का बयान हम लोगों ने पहले नहीं सुना था, तो उन्होंने ये सोचा, गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद साहब हैं, कि हम भी लाइमलाइट में रह लेते हैं और इस समय जो माहौल बन रहा है उस माहौल में हम भी अपनी कुछ आहुति दे देते हैं। एक नफरत का यज्ञ चल ही रहा है तो उसमें शर्मा जी के भी नाम की एक आहुति हो जाए। क्या एक सांसद की इस तरह की भाषा होनी चाहिए? क्या एक जनता के प्रतिनिधि को इस तरह से बात करनी चाहिए? जाति और धर्म के हिसाब से इंसान में भेद करना चाहिए? और अगर कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने पद का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब आप सांसद बने तो आपने संविधान की शपथ ली कि धर्म, जाति, पंथ, क्षेत्र, बोली, भाषा में भेदभाव किए बिना सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे और जन सरोकार या जनता की जो सेवा है उसमें कोई भेद नहीं करेंगे। लेकिन आप जब इस तरह का कोई भी सांसद बयान देता है तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। लेकिन सवाल तो यही है ना, डासना से एक महंत है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की नीति पर हमें चलना चाहिए, हमें भी 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करना चाहिए। बिल्कुल पर उपदेश कुशल बहुतेरे, 5 बच्चे करवा दें किससे, लेकिन करेंगे कौन?
हिंदुओं को करना है ना। हिंदू मतलब हिंदू में कौन से हिंदू जो 5-6 बच्चे पैदा करेंगे? भाई आरएसएस के जो लोग हैं, जो हार्डकोर आरएसएस वाले हैं, वो तो शादी नहीं करते, वो तो सारे के सारे रड़वे भड़वे हैं, कोई अविवाहित होते हैं उसमें सारे के सारे। आप उठा के देख लो जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कोई भी विवाहित नहीं है। ठीक है। अब रही बात सवर्ण लॉबी की, तो सवर्ण लॉबी में आप आंकड़ा उठा के देख लो, पिछले 20 साल से उनका फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। अब वो 1 या 2 ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो ये बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी और ठेका दे रखा है इन्होंने SC ST और OBC के लोगों को, कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, कुशवाहा हैं, सैनी हैं, तेली हैं, तमोली हैं, मल्ला हैं, ठीक है, ये लोग तो बच्चे पैदा करें, तो और दलित बच्चे पैदा करें, और आदिवासी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि मुसलमानों की बराबरी करनी है। लेकिन जब अधिकार और हक हकूक देने की बात आती है, तब ये हिंदू में से हम जो दलित पिछड़े आदिवासी उनको अलग कर देते हैं। जब हमें अधिकार की बात होती है ना, तब हम हिंदू नहीं होते हैं। मुसलमानों से लड़ाना है तो हम हिंदू हैं, शोभा यात्राएं निकलवानी है तो हम हिंदू हैं, जब तलवार लहरवानी है तो हम हिंदू हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करवानी है तो हम हिंदू हैं, जब मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़वाना है तो हम हिंदू हैं, जब मस्जिदों के ऊपर भगवा लहरवाना है तो हम हिंदू हैं। विदेशों में ये किसे पढ़ाएंगे? अपने बच्चों को। बढ़िया नौकरियां कैसे दिलवाएंगे? अपने बच्चों को। सरकारी नौकरियों में आरक्षण ये खत्म कर देंगे। तो इनका जो हिंदुत्व मॉडल है वो दोहरा मॉडल है, वो सिर्फ दलित पिछड़े और आदिवासियों को इस्तेमाल करने के लिए ये हिंदुत्व का एक मॉडल इन्होंने बना रखा है, और इससे जो देश का बहुजन है उसको नुकसान है।